Students, this whole poem revolves around a creature known as scorpion. So today we will know something about scorpion and the poem Night of the Scorpion. So आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि स्कॉर्पियन क्या है. स्कॉर्पियन हम बिच्छू को कहते हैं जो बहुत ही जहरीला होता है and it is commonly found in deserted areas. In this poem, the poet has depicted the self-love of a mother who is stung by a scorpion, although thank God that their children were safer. It means कि किस तरीके से एक बिच्छू ने उसकी माँ को काट लिया था, उसके बाद भी उसकी माँ को अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा अपने बच्चे का एहसास था और उसने अपने गॉड को कि वो तकलीफ़ उसको मिली ना कि उसके बच्चों को. अब बेटा देखो, ये ना एक माँ की ममता होती है कि उसे कितनी भी तकलीफ़ हो जाए वो खुद की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकती है, पर वो अपने बच्चे की तकलीफ़ को टॉलरेट या बर्दाश्त नहीं कर सकती है. सो नाउ लेट्स सी हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम. दिस पोएम इज़ रिटन बाय निसिम एज़ेकिएल. नाउ ही वॉज बॉर्न इन 1924 एंड ही डाइड इन 2004. अब इनके बारे में हम बात करें तो ये एक इंडियन पोएट थे who was Jewish. Now who is Jewish? जो यहूदी होते हैं उन्हें कहते हैं. तो ये एक इंडियन पोएट थे जो यहूदी थे and he is also known as father of post independence Indian English poetry. ठीक है, तो चलो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसके फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कि पोएट ने क्या चीज़ देखी थी. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट एक भयानक रात को याद करते हुए कहते हैं कि किस तरीके से 10 घंटों तक लगातार बारिश होने के कारण उसकी माँ को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया था और बारिश बहुत ज़्यादा होने के वजह से वहाँ पर ही एक सैक ऑफ राइस यानी एक बोरी जिसमें चावल भरे हुए थे उसके नीचे जाकर वो बिच्छू बैठ जाता है. अब पोएट कहते हैं कि अपना जहर छोड़ने के बाद भी ये खतरनाक जहरीली आत्मा यानी यहाँ पे स्कॉर्पियन को आत्मा से कंपेयर किया जा रहा है और ये कहा गया है कि अभी भी उसका डर ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी वो उस अंधेरे घर में ही छुपा हुआ है. अब जैसे ही ये खबर गांव में फैलती है तो सारे गांव के लोग एक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज की तरह यानी बहुत बड़ी भीड़ के तरह पीसेंट्स विलेजर्स को कहा गया है. विलेजर्स गांव में बहुत सारे लोग आकर भर जाते हैं और वो लोगों का मानना था यानी यहाँ पर सुपरस्टिशन की बात चल रही है. उनका कहना था कि अगर हम गॉड का नाम 100 टाइम्स चैंटिंग करें तो क्या होगा, ये जो एविल वन यानी ये जो स्कॉर्पियन है वो पैरालाइज हो जाएगा. अब ये सारे लोग बस ऐसे ही नहीं आते, इनके हाथों में बड़ी बड़ी कैंडल्स और लैंटर्न्स थी जो ये लोग ना दीवार की तरफ, जो गांव में मड की दीवारें होती हैं राइट, कच्ची दीवारें होती हैं, उसमें ये लोग शेडो देख रहे थे कि अगर ये स्कॉर्पियन यहाँ पर होगा तो इसका जो अक्स है, इसका जो साया है वो नज़र आएगा. क्योंकि उनका मानना ये था अगर जितना भी मूवमेंट वो स्कॉर्पियन करेगा उतना ही ज़्यादा जहर का असर उसकी माँ पे होता जाएगा. यानी इस बात से साफ पता चलता है कि किस तरीके से वो लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो लोग खुद से सुपरस्टिशंस के कर रहे थे और ये प्रे कर रहे थे कि वो कहाँ न कहीं पर भी कहीं जाकर बैठ जाए, मूवमेंट बिल्कुल भी ना करे. अब विलेजर्स का ये मानना था कि हो सकता है कि पिछले जन्म में किया गया हुआ कोई गुनाह या आने वाली कोई तकलीफ़ या आने वाले जन्म में कोई किए जो तकलीफ़ इसको आने वाली है या तो फिर जो इसने पिछले जन्म में गुनाह किए थे इस पॉइज़न की वजह से उस तकलीफ़ से यानी पोएट की माँ को उसका कर्म का कनेक्शन यानी कि जो अभी तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ कैसे ख़त्म हो रही है इस पॉइज़न के थ्रू. दैट मीन्स जितनी ज़्यादा तकलीफ़ उसकी माँ को हो रही है उतना ज़्यादा उसका जो पाप है, जो गुनाह है, जो सिन है वो कम होता जा रहा है. और इस दौरान पोएट की जो माँ है वो बीच में लेटी हुई थी और आजू बाजू सारे विलेजर्स जो हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे थे और एक दूसरे की बातों से सब बहुत ही सेटिस्फाइड थे यानी वो बहुत सुकून से बैठे हुए थे. और इसी दौरान वहाँ पर गांव के और ज़्यादा लोग और ज़्यादा लैंटर्न, कैंडल, इंसेक्ट और साथ ही ना ख़त्म होने वाली बारिश, कंटिन्यू मूसलाधार बारिश
हो ही रही थी और इसी वक्त उसकी माँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ग्रोनिंग मीन्स एक दर्द भरी आवाज़, वो वाली आवाज़ में वो अलट पलट यानी करवटें लेकर तड़प रही थी उसी दर्द में। अब यहाँ पर ही पोएट अपने फादर के बारे में बताते हैं, जो बोलते हैं कि वो एक डिसबिलीव पर्सन है, ही इज़ अ रैशनलिस्ट। अब रैशनलिस्ट कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो रीज़न, नॉलेज और साइंटिफिकली हर चीज़ को सोचता हो, ना कि बस किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात को आसानी से मान ली। तो वो क्या कहते हैं, जब मेरे फादर उस वक्त क्या कर रहे थे कि वो हर तरीके से हर दुआ को, ब्लेसिंग्स को, बद्दुआ को, हर चीज़ को साइड में रख कर वो क्या कर रहे थे, कुछ पाउडर, मिक्सचर, कुछ मेडिसिनली प्लांट, हाइब्रिड को और फिर पैराफिन दैट मीन्स ऑयल, वैक्स का बना हुआ, उसको यूज़ करते हुए वो क्या कर रहे थे, जिस जगह पर उसकी माँ को एक बिच्छू ने काटा था उस जगह पर लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि किसी भी तरीके से उनकी माँ का जो दर्द है वो कम हो जाए। पोएट कहता है, मैंने मेरी माँ को बहुत बड़ी तकलीफ़ में देखा है। मैंने वो भी देखा है जब एक होली मैन यानी एक रिलीजियस पर्सन आकर किस तरीके से मेरी माँ को उसकी तकलीफ़ कम करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरीके से पूरे 20 घंटे 20 आवर्स गुजर गए। उसके बाद उसका जो जहर है वो कम हुआ। उसके बाद पता है क्या होता है, जब वो उसकी माँ को होश आता है तो उसकी माँ कहती है, गॉड से प्रे करती है कि थैंक गॉड कि इसने मुझे काटा। उसको खुद को काटने का दुख नहीं था, बल्कि उसके बच्चे को ना काटने की खुशी थी। ये होती है एक माँ की सेक्रीफाइस, ये होता है एक माँ का प्यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लव दिस पोएम।